आखिरी के 30 दिन हर दिन स्ट्रेटेजिकली राइट डायरेक्शन में फॉर आवर ड्रीम स्कोर 95+ मार्क्स जो हमने डे 1 से सोचा है। खाली बेसिक इजी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, नॉन इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ये आखिरी के 30 दिन आपके कैसे जाने चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो ये आखिरी पड़ाव यानी कि आखिरी के 30 दिन, उसके बाद एग्जाम मोड में हम एंटर कर जाएंगे। हमने पूरे साल भर क्या पढ़ाई करी है नहीं करी है, लेकिन ये आखिरी के 30 दिन बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में, आपके एग्ज़ाम कैसे जाएंगे और आपके मार्क्स में। अल्टीमेटली ये आखिरी के 30 दिन रिफ्लेक्ट होते हैं। ये आखिरी के 30 दिन हर दिन स्ट्रेटेजिकली राइट डायरेक्शन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाने चाहिए, सो दैट कि हर दिन हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो अप हो, राइट। और हम लोग वो सारी चीज़ें इन आखिरी के 30 दिनों में करें जो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये आखिरी के 30 दिन आपके कैसे जाने चाहिए, एक आइडियल मॉडल क्या है उसका, उसी के लिए आपके लिए आज एक ये वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा स्टूडेंट्स। फॉर द 12th मैथमेटिक्स फॉर आवर ड्रीम स्कोर 95+ मार्क्स जो हमने डे 1 से सोचा है, आखिरी के 30 दिन व्हाट एग्जैक्टली इज RMBB, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आखिरी के 30 दिन है ये क्यों चैलेंजिंग है और कैसे चैलेंजिंग है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं आखिरी के 30 दिन की बात कर रहा हूँ, मैं 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच की बात कर रहा हूँ। तो टू सम अप द वास्ट सिलेबस, कोई चीज़ हमने 9 महीने तक पढ़ी है भाई, ठीक है भाई। अप्रैल से पढ़नी शुरू करी थी, दिसंबर तक पढ़ी है, कोई चीज़ हमने 9 महीने में पढ़ी है। अब हमें ऑलमोस्ट 30 डेज में वो पूरी चीज़ सम अप करनी है। दैट इज़, सोचो कि हर एक टॉपिक को कितना कितना टाइम लगा पढ़ने को, अब आखिरी के 30 दिन में उसको सम अप करना है। लेकिन खाली थ्योरी रिवाइज नहीं करनी है, खाली बेसिक इजी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमको लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सम अप करने हैं जो हमने पूरे साल प्रैक्टिस करी है, राइट। और जो नहीं भी करे हैं उसको भी कवर करना है। वी हैव टू कवर अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT, PYQs एंड अदर रिसोर्सेज, राइट है क्या। और ऐसे में यही सिमिलर प्रॉब्लम अदर सब्जेक्ट की भी है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में, राइट। तो और टाइम हमारे पास लिमिटेड है, राइट। इस लिमिटेड टाइम में ही हमें चीजें करनी है बच्चों, ठीक है। अब ऐसे में पॉइंट ये आता है कि हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि लार्ज सिलेबस, भाई यही काम हमको भी 6 महीने में करने को दे दिया तो ठीक है, हाँ जी 6 महीने में रिवाइज कर लेंगे। लेकिन लास्ट 30 डेज टाइम कम है, चीज़ों को रिवाइज करना है, सम अप करना है, लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हमको कवर अप करने हैं, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट में हमारे लिए एक बिगेस्ट चैलेंज है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और स्टूडेंट्स, इन लास्ट 30 डेज में एक बात और भी है, जो सबसे बड़ा रिस्क मैं बच्चों की प्रिपरेशन में देखता हूं, वो ये है कि बिग रिस्क ऑफ टाइम वेस्टेज इन नॉन इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। यानी कि जो नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें हमें टाइम लगाना ही नहीं है, राइट, वो हमारे NCERT के अंदर भी है, हमारे सिलेबस के अंदर है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे टाइम नहीं लगाना है। नॉन इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और ऐसे करके हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इन लास्ट के 30 डेज में अपने ऊपर एग्जाम प्रेशर को हावी कर रहे हैं, सिचुएशन को वर्स कर रहे हैं और बेवजह एंग्जाइटी बिल्ड कर रहे हैं, राइट। इसीलिए ऐसे टाइम पे इन सारे चैलेंजेस को बहुत ही स्मूथली फेस करने के लिए मैं हर साल जनवरी में स्टार्ट करता हूं RMBB, राइट। सो व्हाट इज RMBB? इट इज रिवीजन प्लस मार्क्स बूस्टर बैच, राइट। ये इतना खतरनाक बैच है ना, इतना खतरनाक बैच है कि इसमें प्रिसाइज प्रिपरेशन, आखिरी के 30 दिन आपके कैसे बीतने चाहिए, राइट, इसमें एग्जैक्ट कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो सब सारी चीज़ें हम फॉलो अप करके चलते हैं, राइट। इस बैच का रिजल्ट आपके सीनियर इसको प्रथम बैच के नाम से जानते हैं, हालांकि प्रथम हमारा अभी 2 महीने पहले हमने किसी और बैच का नाम रख दिया था, बट एक्चुअल प्रथम बैच इज दिस, राइट, RMBB, ठीक है। सो इस बार हम लोग इसको RMBB के नाम से रिलीज कर रहे हैं। सो रिवीजन प्लस मार्क्स बूस्टर बैच जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी खासियत क्या, हम करने वाले क्या हैं, राइट। भाई इनसाइड RMBB 90 मिनट्स की डेली लाइव क्लास। अब ये लाइव क्लास जो है ना, ये मुख दर्शक बनने वाली नहीं है, इट्स अ प्ले वाली लाइव क्लास। मतलब आप और हम मिलके प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। हर सेशन धमाकेदार एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, राइट। और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट कोई हमारे से थ्योरी नहीं पूछने वाला, तो हम डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्या थे, कैसे अप्लाई होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, क्या फॉर्मूला है, क्या रिलेटेड रिजल्ट्स है, क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस,
ठीक है, इजी क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सबसे हो जाते हैं, वो तो हम क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन में ही करा देंगे, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। अब इसमें से जो रेलेवेंट पार्ट है, एग्जाम्पलर का बहुत सारा पार्ट नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा जाता, एनसीईआरटी का बहुत सारा पार्ट कभी नहीं पूछा जाएगा, और इस फॉर्मेट के हिसाब से तो नहीं पूछा जाएगा, राइट, जो अब करंट फॉर्मेट चल रहा है। तो करंट फॉर्मेट को देखते हुए क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा नहीं जाएगा, उन सब का सेपरेशन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करने वाले, राइट। और सभी फॉर्मेट्स की कवरिंग होगी, राइट, एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, केस स्टडी भी, सब्जेक्टिव टाइप भी, राइट। तो ये पावर पैक्ड सेशन है 90 मिनट्स का डेली लाइव क्लासेस का, ठीक है। इसके बाद किसी की श्रद्धा है वो एडिशनल प्रैक्टिस कर सकता है, और डेफिनेटली एडिशनल प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज एक बड़ा सरप्राइज है, वो एंड में दूंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हर चैप्टर से वी आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 30 के 30 दिन आप सभी लेक्चर के सारे क्वेश्चंस अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो, तो मैं कहता हूं एग्जाम में अगर आप जाओगे ना जब, तो उस टाइम पे सभी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको आते होंगे। अब आप क्या लिख के आ रहे हैं, राइट, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सभी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी RMBB में करा रखे होंगे, ठीक है। और इसकी जो नोट्स एंड रिकॉर्डिंग है ये आपको CUT एग्जाम तक अवेलेबल रहेगी, क्योंकि CUT में भी 12th क्लास सिलेबस ही है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे भी काम आएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। RMBB की फीस क्या है? बहुत ही किफ़ायती, बहुत 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 ही ज़्यादा किफ़ायती, और जो मैं अभी आपको एक सरप्राइज दूंगा उसके बाद ये और ज़्यादा किफ़ायती हो जाएगा। इट्स 960 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और आपको RM20 कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है। और पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए, है ना, रिवीजन प्लस मार्क्स बूस्टर बैच के साथ हम लोग फ्री एग्जाम बुक दे रहे हैं। अभी एग्जाम बुक क्या है? इट्स वन ऑफ द मतलब अमेजिंग बुक, ठीक है। इसके अंदर आपको क्विक रिवीजन थ्योरी, ठीक है, मिल जाएगी आपको, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, केस स्टडी क्वेश्चंस, और इसकी भी एक मैं मस्ट डू चीज शीट भी आपको दूंगा, ठीक है। यानी कि हालांकि जितना भी हम लोग रिवीजन प्लस मार्क्स बूस्टर बैच के अंदर करेंगे वो इनफ होगा, बट अगर कोई एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो यहाँ से करेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं हमारे ऐप के ऊपर, ठीक है। तो ये मिलने वाली है फ्री आपको RMBB के साथ, लेकिन पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 2025 का स्टॉक लिमिटेड है, तो लिमिटेड स्टूडेंट्स को ये मिलेगी, जो पहले आएगा, राइट, उसी के हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से ये बुक अलॉट होने वाली है। सो एग्जाम बुक मैथमेटिक्स आपको मिलेगी, ठीक है, RMBB के साथ, ठीक है। तो यानी कि 960 रुपीज़ आपको पे करने हैं, 570 रुपीज़ की वर्थ की आपको एग्जाम बुक फ्री मिल रही है, फ्री डिलीवरी एट होम, ठीक है। सो बट ये दिस इज़ फॉर द ओनली लिमिटेड स्टूडेंट्स, है ना। पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर 2026 के लिए किताब प्रिंट होगी, है ना, तो इसलिए। अच्छा, अब RMBB यानी कि रिवीजन प्लस मार्क्स बूस्टर बैच आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? फ्रॉम विद्यावाइज ऐप एंड फ्रॉम द विद्यावाइज वेबसाइट, किसी से भी, है ना, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगेन मे भी ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने बेसिकली कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो मैंने कवर ना करी हो इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप हमसे बेसिकली किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे बात करके अपनी क्वेरी भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द अमेजिंग बैच होता है ये रिवीजन प्लस मार्क्स बूस्टर बैच। आपके सीनियर, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कि प्रथम के नाम से जानते हैं इसको, और दिस इज अमेजिंग। इस टाइम पे आखिरी के 30 दिन हमें एग्जैक्टली जो करना चाहिए वो सब हम करने वाले हैं RMBB के अंदर, ठीक है ना। वन ऑफ द पावरफुल पैक्ड अप सेशंस रहेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको रिवीजन प्लस मार्क्स बूस्टर बैच के अंदर, ठीक है। एंड बहुत सारे YouTube सेशंस भी अब एग्जाम मोड के लिए आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल CBSE क्लास वीडियोस और विद्यावाइज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल।